नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आज क्या हो सकता है। कार्ड के माध्यम से क्या गाइडेंस है, क्या ऊर्जा है आज के लिए। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो पूरी रीडिंग, हो सकता है कुछ मैसेज ही रेजोनेट हो। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं आप उनको लीजिए, बाकी के मैसेज फिर किसी और के लिए होंगे। Thank you, angels. Thank you. Thank you, divine power. Thank you. एक कार्ड ये फॉल हुआ है, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, तो इसको लेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज गाइड। जजमेंट की ऊर्जा भी है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज गाइड। बॉटम ऑफ द डेक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। एक एंजल ब्लेसिंग लेंगे। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड। एंसेस्टर ब्लेसिंग भी देखेंगे, क्या एंसेस्टर ब्लेसिंग है, गाइडेंस है आज के लिए। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड। स्नेक की ऊर्जा है। कार्ड आपको विजिबल होंगे। जो फर्स्ट कार्ड फॉल हुआ था, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा थी। कुछ ऐसा था, कोई बात, कोई स्थिति, कुछ ऐसा था जिससे आप बाहर आना चाहते थे, तो आज आप उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट आपको करना होगा, थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, क्योंकि जिस चीज़ का आप एंड चाह रहे थे बस वो एंड हो गया है। अब आपको अपनी तरफ से उसको एंड करना है। कई बार बातें, स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं, कोई पैटर्न ऐसा होता है जो समाप्त हो जाता है, पर हम उसको सोच सोच के और कंटिन्यू रखते हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी बात थी जो अब ओवर हो गई है, और आप चाह भी रहे थे कि ये ओवर हो जाए। कोई हार्ड टाइम था, शायद ऐसी स्थिति थी जिसमें आप नहीं रहना चाहते थे, आपको वो स्थिति सर्व नहीं कर रही थी, और वो साइकिल अब एंड हो गया है। तो आप भी उसको एंड कर दीजिए। अपने थॉट्स में मत रखिए, बातों में, ख्यालों में, अपने जहन में वो जो जो नहीं चाहिए वो एंड हो गया, तो आप भी एंड कर दीजिए। ये एफर्ट लगेगा, बहुत बड़ा एफर्ट है ये, तो ये एफर्ट लगेगा। और जैसे ही आप उसको अपने मन से स्वीकार कर लेंगे, अपनी बातों में स्वीकार कर लेंगे कि ये साइकिल अब एंड हो गया, ये बात अब समाप्त हो गई जो मुझे परेशान कर रही थी, तो वहाँ न्यू बिगनिंग है, नया सनराइज है। जैसे एक नया सनराइज होता है, एक नई सुबह होती है, वैसा हो जाएगा। तो आज कुछ लोगों को ऐसा करने की गाइडेंस है। आप महसूस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, आपसे रेजोनेट होगा तो कि किस विषय पर ये कैसे रेजोनेट हो रहा है। एक और मैसेज है, ये भी इस कार्ड से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल दोनों में कनेक्शन बन रहा है। जो साइकिल एंड हुआ वहां अब आपको एक नया चांस भी मिल रहा है। जो साइकिल एंड हुआ वहां एक नई शुरुआत हो रही है, तो एक नया साइकिल शुरू हो रहा है और आपको ये एक नया मौका मिला है। अब एफर्ट आपको करने होंगे, गाइडेंस भी दी जा रही है, गाइडेंस को सुनना होगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है बड़ी रही हो, कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा ये दोनों मैसेज। कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी जिससे आप बाहर आना चाहते थे, तो अब आप उससे बाहर आ गए हैं, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको एंजल्स कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो ऊर्जा है मैं उसको दिखाना चाहूँगी। देखिए, एंजल्स कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो बात थी वो हो गई, जो बात हो गई ख़त्म हो गई। अब एक जो नया मैसेज है, जो न्यू बिगनिंग है, जो आप न्यू बिगनिंग विद द 10 नंबर, आप जो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं वहाँ अपने इंट्यूशन की सुनते हुए,
आगे बढ़ जाइए, आपको स्टेप आगे लेने को कहा जा रहा है, पास्ट में ही मत रहिए। कुछ लोग पास्ट में ही है, समय तो बढ़ता जा रहा है, बातें भी बीत गईं, पर यदि कुछ लोग पास्ट में ही रुके हैं, तो आप आगे बढ़िए इंट्यूशन को सुनते हुए। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सुनना है और बाहर निकल आना है। हो सकता है इस प्रॉब्लम में जो बात थी, कुछ लोग और भी आपके साथ जुड़े हों जो इससे परेशान हो रहे थे, तो अब वो चीज़ समाप्त हो गई। आप एंजल्स की गाइडेंस को सुनिए और बाहर आइए। एक नया मौका है, इस नए मौके को बखूबी लीजिए, उस पे कार्य कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चेंज ले आइए, चेंज एक वर्ड आया है। जब साइकिल चेंज हुआ है तो आपको खुद में भी चेंज लाना है। नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, नई बात शुरू हो रही है, नए ढंग से कीजिए उसको, और ये बहुत शीघ्र होगा, बहुत शीघ्र। आपकी ऊर्जा है ये, आपकी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है ये कार्ड, तो ये आपकी ऊर्जा हो सकती है। बहुत शीघ्र आपको कुछ एक्शन लेने को गाइड किया जा रहा है। पास्ट में मत रुके रहिए। तो आज आप कुछ आगे बढ़ेंगे भी, कुछ गति है यहाँ। 2 बार 10 आ गया है, देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है ये, और ये जजमेंट के नीचे है। तो निश्चित ही आपको नया मौका दिया है, न्यू अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये फिजिकल वर्ल्ड की भी कोई बात हो सकती है और आपके वर्क प्लेस का भी विषय हो सकता है। कोई पर्सनल बात भी हो सकती है, जहां आपको सेकंड चांस दिया गया है, न्यू बिगनिंग करने को कहा जा रहा है, और आपका मन भी कर रहा होगा कि चेंज आए, गति में आए आप और कुछ एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोग आज कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। उनका जो न्यू प्लानिंग है, नया विचार कोई मन में आया, उस पे आप आगे इंट्यूशन की भी सुनना है और अपने बौद्धिक क्षमता को भी सुनना है। यहाँ भी सोर्स की ऊर्जा है, आज सोर्स की ऊर्जा बहुत है देखिए। तो कंफ्यूज भी हैं कुछ लोग। अब जब न्यू बिगनिंग होती है ना, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है। दो बातें, दो रास्ते हो जाती हैं ऐसी स्थिति में, तो निर्णय लेने में दिक्कत होती है। तो इंट्यूशन की सुनिए, इंट्यूशन गाइड करेगी, फिर अपने बौद्धिक क्षमता से निर्णय ले लीजिए। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थिति आपको सर्व नहीं कर रही है, मन में उतार चढ़ाव हैं, वहीं रुके रहने का कोई फायदा भी नहीं है। गाइडेंस है आपके पास, इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है कि क्या करना है, बस आप निर्णय शायद नहीं ले पा रहे हैं कुछ लोग। पर आप बहुत पीस लवर हैं, सीधे और सच्चे व्यक्ति हैं आप। ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ से। बहुत शांत स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के होते हुए भी आप कुछ परिस्थितियों में, कुछ बातों में शायद उलझ गए होंगे पास्ट में। तो अब वहाँ क्लैरिटी लाने को कहा जा रहा है, आप क्लैरिटी लाइए। मैंने पहले ही कहा, किसी के लिए वर्क प्लेस का विषय होगा, किसी के लिए भौतिक जगत का, और किसी के लिए इमोशंस का भी कोई विषय हो सकता है। इसके नीचे द लवर्स कार्ड की ऊर्जा है, तो ये इमोशनल मैटर भी हो सकता है, जहाँ आप उलझे हैं, जहाँ आप स्टक हो गए थे, कोई ऐसी बात हो गई थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, नया डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ गई आपको। तो आप जैसे सुलझा ही रहे थे बातों को, बहुत कोशिश की आपने सुलझाने की, और देखिए अंक 10 आ गया, वो भी 2 बार आ गया। तो अब यहाँ न्यू बिगनिंग की ज़रूरत है। जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको दूर करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है, क्योंकि यहाँ स्नेक का कार्ड भी है। तो आप न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, चेंज ज़रूर आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा है, एंजल ब्लेसिंग लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा थी। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं इस ऊर्जा से। कभी कभी हमें लगता है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की, कभी कभी अच्छे चेंजेस करने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस हों, सबकी भलाई हो, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ गलत भी नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइज़ अगर मन सोच लेता है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, तो थोड़ा सा हर्ट होते हैं। पर कॉम्प्रोमाइज़ को कॉपरेट करना भी सोच सकते हैं। कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कॉपरेट करने के बराबर होता है। आप लोगों से कॉपरेट कर रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और एक न्यू बिगनिंग करने के पहले जब किसी का हार्ड टाइम होता है, ये हार्ड टाइम जो आपने फेस किया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा आई है, तो ज़रूर आपने कॉपरेट किया होगा, पर आपका मन कह रहा होगा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत झुक गए। तो इसको कॉपरेट करना कह सकते हैं, लोगों से जुड़ना कह सकते हैं। तो आपने जो कॉपरेट किया है, बैलेंस करना भी कह सकते हैं। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा भी थी। तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना समझ के, ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं इस ऊर्जा से। आपने शायद कॉपरेट किया है, बैलेंस किया है, तो अच्छा किया है।
सबके अच्छे के लिए, पूरी वस्तु स्थिति अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे चेंजेस आएँ, उसके लिए कोऑपरेट करने में कोई कुछ गलत भी नहीं है। फिर यहाँ स्नेक की ऊर्जा है, इस कार्ड को दिखाना चाहूँगी। जो न्यू बिगनिंग का मैसेज पहले ही आ गया है, आप अपने वर्क प्लेस पे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, भौतिक जगत में कुछ न्यू बिगनिंग की योजना है, पहले से बना रहे हैं या अभी चल रही है, आगे न्यू बिगनिंग करेंगे, पर न्यू बिगनिंग ज़रूर। चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है एयर में, आपके चारों तरफ आप महसूस कर रहे होंगे। कुछ चेंज की आवश्यकता है। अगर मन नहीं मान रहा है, क्योंकि पुरानी चीज़ों में ही आदत हो जाती है मन को जुड़े रहने की। कभी कभी हमें हमारे पेन से भी लगाव हो जाता है, सालों से ऐसा ही चल रहा है, हमेशा से ऐसा ही चल रहा है। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए है, उस बदलाव को स्वीकार कीजिए। पुराना जो है उसको छोड़ने को कह रहा है ये स्नेक कार्ड की ऊर्जा। जो भी पुराना है उसको छोड़ने को कह रहा है ये ऊर्जा। आप आपका कुछ अपना ट्रू कलर है, टैलेंट है, कुछ आप में अलग विशेष है, उसमें आने की ज़रूरत है। कहीं किसी चीज़ में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, जो टैलेंट है उससे ग्रो करना है आपको। आपको एंजल्स कनेक्ट कर रहे हैं, करवाया जा रहा है नई ऊर्जा से, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ एंजल मैसेज भी है कुछ, शायद वो एंजल मैसेज यही हो, आपको नई जर्नी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना है यहाँ, और ख़ास करके उनको ही छोड़ना है जो आपको सर्व नहीं करते। हमें समझ आ जाता है कि क्या बोझ लग रहा है, किसको छोड़ना है, क्या लेके आगे बढ़ना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसको समझते हुए, एंजल गाइडेंस को समझते हुए, आप कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर कर रहे हैं। आपकी योजना में है, पहले से चल रहा है या आगे स्टेप लेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ दुविधा वाली स्थिति लग रही है। आप शांत होके एक निर्णय पे आइए। दो दो बातों के साथ न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती। कोई भी क्लियर होना पड़ता है पहले डिसीजन में, यही मैसेज आ रहा है। तो जो छोड़ना है, रिलीज करना है, रिलीज करिए विद द स्नेक कार्ड, और आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। अबंडेंस का टाइम है ये। जब न्यू बिगनिंग करेंगे तभी सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रो करेंगे। अबंडेंस की ऊर्जा है यहाँ, ग्रोथ की ऊर्जा है यहाँ, चेंज की ऊर्जा है यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है यहाँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।